स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लैटिन में बोलते हैं इंटेस्टिनियम टीनिया। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर टोपोग्राफी की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी स्टार्ट होती है L1 वर्टिब्रे से, ये एंड होती है राइट इलियक फोसा तक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की होलोटोपी है, ये हमारी गैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होती है। ये 5 से 6 मीटर की होती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? इसका एक्सोक्राइन फंक्शन होता है। ये प्रोड्यूस करती है इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस के साथ डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी डाइजेशन आके कंप्लीट होती है। और इसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है सिक्रीटिन, सेरोटोनिन और मोटिलिन प्रोड्यूस करता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ये हमारा यहाँ से देखते हैं, ये हमारा स्टमक है। दिस इज द स्टमक। स्टमक से हमारा कंटिन्यू होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आगे जाके कंटिन्यू होता है जेजुनम में, ये हमारे जेजुनम के लूप से। और यहाँ पर ये है इलियम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनम से। दिस इज द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। रुकिए ज़रा, ये हमारा ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम हमारा हेड ऑफ पैनक्रियाज को सराउंड करता है। हमारे ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स होते हैं। इससे पहले आता है सुपीरियर पार्ट। हियर इज अ सुपीरियर कंटिन्यू होता है डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग कंटिन्यूज इनटू द हॉरिजॉन्टल पार्ट। हॉरिजॉन्टल वन कंटिन्यूज इनटू द असेंडिंग पार्ट। ड्यूडेनम हमारा सी शेप ऑर्गन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर पार्ट की। जो सुपीरियर पार्ट होता है ड्यूडेनम का, वो हमारा प्रेजेंट होता है इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल का मतलब है कि पेरिटोनियम से सारी साइड से कवर होता है। ये हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम द पाइलोरिक कैनाल से स्टार्ट होता है और ये एंड होता है हमारा सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर में एंड होता है, जो सुपीरियर पार्ट होता है। ड्यूडेनल फ्लेक्चर हमारा प्रेजेंट होता है L1 वर्टिब्रे पे। उसके बाद सुपीरियर पार्ट हमारा कंटिन्यू होता है डिसेंडिंग पार्ट में। डिसेंडिंग पार्ट हमारा सुपीरियर फ्लेक्चर से लेकर इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर तक होता है। डिसेंडिंग पार्ट हमारा मीजोपेरिटोनियल ये होता है, मतलब पेरिटोनियम से सिर्फ 3 साइड से कवर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट की। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्चर से लेकर ये लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हो जाता है और L3 वर्टिब्रा तक रहता है। L3 वर्टिब्रा के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट असेंडिंग पार्ट में हो जाता है कंटिन्यू। असेंडिंग पार्ट हमारा L3 वर्टिब्रा से लेकर ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्चर तक रहता है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो हमारा प्रेजेंट होता है रेट्रोपेरिटोनियली, मतलब बिहाइंड द पेरिटोनियम। और जो असेंडिंग पार्ट होता है वो मीजोपेरिटोनियल प्रेजेंट होता है। अब इसकी हम सिंटोपी की बात करें ड्यूडेनम की, तो फ्रंट में इसके पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है। इसके बिहाइंड ऑर्टा इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट होती है। लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज हो गया है, लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज। और अबव द ड्यूडेनम हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। और राइट साइड में हमारा लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, राइट साइड और थोड़ा सा ऊपर लोब्स होती है लिवर की। ठीक है, हम बात करते हैं जेजुनम और इलियम की। जेजुनम और इलियम जो हमारे पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, मीजेंट्रिक पार्ट्स होते हैं, मतलब ये मीजेंट्री के थ्रू हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होते हैं। ये हमारे लूप्स के फॉर्म में होते हैं। जेजुनम और इलियम 14 to 16 लूप्स होती हैं इनकी। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे अम्बिलिकल रीजन के अंदर और लेसर पेल्विस में भी प्रेजेंट होते हैं। जेजुनम और इलियम जो होते हैं हमें इन्हें बाहर से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। इनके बीच में कोई रिमार्केबल बाउंड्री नहीं होती जो इनको डिफ्रेंशिएट कर पाए। लेकिन जो हमारे जेजुनम के लूप्स होते हैं ये अपर लेफ्ट सेक्शन में प्रेजेंट होते हैं और इलियम के लूप्स हमारे लोअर राइट सेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये हमारा जेजुनम है। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे अंदर वाली लेयर आती है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा फॉर्म करती है सर्कुलर फोल्ड्स, जिनको हम बोलते हैं प्लाइका सर्कुलरिस। लेकिन ड्यूडेनम के डिसेंडिंग पार्ट में एक एक्सेप्शन है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स फॉर्म करती है हमारी म्यूकोसा लेयर। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स में ऊपर हमारी माइनर ड्यूडेनल पेपिला होते हैं और नीचे उस फोल्ड के मेजर ड्यूडेनल पेपिला होते हैं। माइनर ड्यूडेनल पेपिला के ऊपर हमारी पैनक्रिएटिक डक्ट्स ओपन होती है और जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला वहाँ पर हमारी कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट आके ओपन होती है। सही बोला है ना। कोसा के ऊपर इंटेस्टाइनल विलाइज प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। विलाई के सेंटर में हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो एब्जॉर्ब करती है लिपिड को। और जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है वो हमारी साइड में से सराउंडेड होती है ब्लड वेजल से। ब्लड वेजल्स हमारे एब्जॉर्ब करते हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को। म्यूकोसा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइन होती है सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम से। और जो विलाइज होती है उनके बीच में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन।
नेक्स्ट है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया जो हमारी लेयर होती है उसमें एग्रीगेटेड लिम्फोइड नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पियर्स पैचेस बोलते हैं। पियर्स पैचेस हमारे ज़्यादा विजिबल इलियम में होते हैं, जेजेनम में कम विजिबल होते हैं। ये जेजेनम में कम विजिबल होते हैं क्योंकि जेजेनम के अंदर ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारी मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा हमारी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है हमारी सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस हमारी इंटरनल सर्कुलर लेयर से फॉर्म होती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल से, बाहर से हमारी होती है सेरोसा से कवरिंग। ये है हमारी सेरोसा की कवरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लैटिन में बोलते हैं इंटेस्टाइनम क्रेसम। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। दिस इज सीकम। कोलोन के भी हमारे 3 पार्ट्स, फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। दिस इज द सिग्मोइड कोलोन एंड दिस इज द रेक्टम। अब बात करते हैं सीकम की। दिस इज सीकम। सीकम हमारा कंटिन्यू होता है फ्रॉम इलियम से। इलियम और सीकम के बीच में हमारा इलियोसिकल वॉल्व होता है। इलियोसिकल वॉल्व के हमारे 2 कस्प होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर कस्प, जो हमारे प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द काइन। इलियोसिकल वॉल्व का दूसरा नाम बोहेंस वॉल्व भी है। सीकम के पोस्टीरियरली हमारी इलियक श्वास मसल प्रेजेंट होती है और इसके एंटीरियरली हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। सीकम हमारा इंट्रा पेरिटोनियली प्रेजेंट होता है। इट मीन्स इट इज़ कवर्ड फ्रॉम पेरिटोनियम फ्रॉम ऑल द साइड्स। सीकम में हमारा एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी अटैच होता है। इट परटेन्स टू द इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यून सिस्टम, ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। सीकम हमारा राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट होता है और इससे जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अटैच होता है ये सीकम से कहीं पे भी, सीकम में से कहीं से भी अराइज हो सकता है। मेनली ये पोस्टीरियरली अराइज होता है सीकम से, और ये हमारे रेट्रोपेरिटोनियली प्रेजेंट होता है। और जो अब हम बात करते हैं कोलोन की। कोलोन में सबसे पहले बात करते हैं असेंडिंग कोलोन की। असेंडिंग कोलोन को हम लैटिन में बोलते हैं कोलोन असेंडेंस। ये हमारा मीजोपेरिटोनियली प्रेजेंट होता है। ये हमारा प्रेजेंट होता है इन राइट लेटरल रीजन ऑफ एब्डोमेन। असेंडिंग कोलोन हमारा कंटिन्यू होता है सीकम से कंटिन्यू होगा अपवर्ड। असेंडिंग कोलोन हमारा सीकम से कंटिन्यू होता है, ये ऊपर की तरफ असेंड करके लिवर के लेवल पर ये राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन बनाता है और ये कंटिन्यू हो जाता है ट्रांसवर्स कोलोन में। ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है। ट्रांसवर्स कोलोन हमारा प्रेजेंट होता है इंट्रापेरिटोनियली। ये राइट सबकोस्टल रीजन से लेकर लेफ्ट सबकोस्टल रीजन तक होता है और ये हमारा प्रेजेंट होता है 10th कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पर। लेफ्ट सबकोस्टल रीजन में ही लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन फॉर्म कर देता है और नीचे डाउनवर्ड कंटिन्यू हो गए डिसेंडिंग कोलोन में। हम जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है इसके पास मीजेंट्री प्रेजेंट होती है जो इसको अटैच करती है, इसको हेल्प करती है अटैच होने में टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंडिंग कोलोन की। डिसेंडिंग कोलोन को हम लैटिन में बोलते हैं कोलोन डिसेंडेंस। ये हमारा मीजोपेरिटोनियली प्रेजेंट होता है। ये हमारा लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर से स्टार्ट होता है और इलियक क्रेस्ट के लेवल पर जाकर ये कंटिन्यू हो जाता है हमारा सिग्मोइड कोलोन में। जो हमारा डिसेंडिंग कोलोन होता है ये हमारा मीजोपेरिटोनियली प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं सिग्मोइड कोलोन की। हमारा सिग्मोइड कोलोन है। सिग्मोइड कोलोन हमारा स्टार्ट होता है इलियक क्रेस्ट और ये हमारा एंड होता है प्रोमोन्ट्री पे एंड होने के बाद ये कंटिन्यू हो जाता है रेक्टम में। सिग्मोइड कोलोन हमारा इंट्रापेरिटोनियली प्रेजेंट होता है और इसके पास मीजेंट्री प्रेजेंट होती है जो इसको हेल्प करती है मोबिलिटी में। अब हम बात करते हैं रेक्टम की पोजीशन में। ये हमारे रेक्टम की एनाटॉमिकल पोजीशन है। रेक्टम के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एम्प्यूला और एनल कैनाल। एम्प्यूला हमारा प्रेजेंट होता है लेसर पेल्विस में और एनल कैनाल हमारी प्रेजेंट होती है पेरिनियम में। एनल कैनाल हमारी एंड होती है एनस में। रेक्टम के आगे हमारा मेल्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, वास डिफरेंस प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल, और फीमेल के अंदर इसके आगे प्रेजेंट होता है यूट्रस वेजाइना। और हमारे रेक्टम के पीछे प्रेजेंट होता है सैक्रम एंड कॉकिक्स। इसका जो अपर पार्ट होता है वो इंट्रापेरिटोनियली प्रेजेंट होता है, मिडल पार्ट हमारा प्रेजेंट होता है मीजोपेरिटोनियली और लोअर पार्ट होता है हमारा रेट्रोपेरिटोनियली। एनल कैनाल के अंदर हमारी 2 थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है जो मस्कुलर लेयर फॉर्म करती है। एक होती है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होता है हमारा इनवॉल्यूंटरी होता है और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हमारा वॉल्यूंटरी होता है। ये दोनों के दोनों जो डिफिसिशन के टाइम पर ओपन होते हैं।
लार्ज इंटेस्टाइन के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो 3 मसल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फॉर्म होते हैं ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसिकल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। तो उनको हम बोलते हैं टीनिया कोलाई। 3 टाइप्स की हमारी टीनिया कोलाई होती है, फ्री, मीजोकॉलिक, ओमेंटल। फ्री मीजोकॉलिक टीनिया कोलाई एंड द ओमेंटल टीनिया कोलाइज। और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर कुछ बल्जिंग प्रोट्रूजन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हॉस्ट्रा बोलते हैं। दीज आर हॉस्ट्रा। बस अब इंटरनल लार्ज इंटेस्टाइन की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे अंदर वाली लेयर होती है हमारी म्यूकोसा। ये फॉर्म करती है सेमिल्यूनर फोल्ड्स। लेकिन रेक्टम का जो एम्प्यूला वाला रीजन होता है, एम्प्यूला वाले रीजन में लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स फॉर्म करती है। और जो हमारी एपिथीलियम है वो लाइन होती है सिंपल कॉल्यूमनार एपिथीलियम से। लेकिन एनल रेक्टम का जो एनल कैनाल वाला रीजन है उसमें ये लाइन होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम से। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है हमारी लैमिना प्रोप्रिया। उसके अंदर हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। मस्कुलरिस लेयर होती है हमारी इंटरनल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद आती है हमारी सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा हमारी फॉर्म करती है मीजनस प्लेक्सिस। नेक्स्ट आती है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर में हमारी आती है इंटरनल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इंटरनल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में हमारा माइंट्रिक प्लेक्सस या ओबॉक्स प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। और सबसे बाहर से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन कवर होती है सेरोसा से। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर से अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा डायमीटर कम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है। और अगर हम बाहर से देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके ऊपर तो हमारे टीनिया कोलाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस जो होता है बाहर से वो स्मूथ होता है, उसके ऊपर कोई फैटी अपेंडिजेस प्रेजेंट नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन के पास हॉस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास नहीं होते। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी सेंटर पे प्रेजेंट होती है।